Am I audible? Yes. आवाज आ रही है? ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अर्शित। तो हमने स्टार्ट करी थी, जैसा कि आपको पता है, रिएजेंट्स की सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ LaLaH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स की हमने बात करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट बोरॉन्स, बोरेन्स एंड ऑर्गेनोबोरेन्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इनकी बात हम आज करने वाले हैं। खैर, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने उन दोनों की बात करी थी, LiAlH4 से सपोज, सॉरी ऐसे नहीं होता है, हमें NaBH4 की से हम बात करते हैं, NaBH4 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और Na ब्रैकेट के बाहर। हमने देखा था कि ये हाइड्राइड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस जगह पे अटैक करता है और रिडक्शन हो जाती है। ये बात हमने कर रखी है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की हम बात कर रहे थे। डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर, बात को समझिए। जस्ट अ मिनट। अभी तक हमने जितने भी रिएजेंट और उनके डेरिवेटिव पढ़े वो थे डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स। डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन चेंज करके। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LiAlH4, LiAlH4 की हमने बात करी थी। हमने फिर NaBH4 की बात करी, फिर हमने इनके डेरिवेटिव की बात करी, इनके डेरिवेटिव्स की बात करी। ये सब है हमारे डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स। ये सब है हमारे डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स। अब ये जो हम बात करेंगे, लेट्स से BH3, ये भी कीटोन का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इसको अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है और इसकी रिडक्शन करता है। ये तो खैर बेसिक सी बात है कि BH3 भी अपना हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोजन डोनेट करके रिडक्शन करता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन ये जो BH3 है, डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं देता है। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, इन्हीं चीजों की आज हम बात करेंगे। डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स का हमने देख लिया कैसे वो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। आज बात चलेगी अबाउट इनडायरेक्ट हाइड्रोजन डोनर्स। मैं लिख देता हूँ, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी हम बात कर रहे थे। हाइड्राइड क्या होता है हमारा? H नेगेटिव, है ना। इसमें अब मैंने आपको बोल दिया दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स और फिर होता है इनडायरेक्ट हाइड्राइड
डोनर्स। इनमें हमने पढ़ लिया डायरेक्ट में, तो भैया डायरेक्ट में तो हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट में हमने पढ़ा अबाउट LiAlH4, अगेन थोड़ा सा बता रहा हूं, NaBH4 और इनके डेरिवेटिव। आज इनडायरेक्ट में हाइड्राइड डोनर्स में हम देखेंगे अबाउट BH3, ये भी अपना हाइड्रोजन देके रिडक्शन कर लेता है, और बोरेन्स के बारे में जानेंगे एंड ऑर्गेनोबोरेन्स। इनके बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं ये क्या होते हैं इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स। देखिए, जैसे हमने देखा, जैसे मैं BH3 की ही एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा लिखाई के लिए इस बार माफ कीजिएगा, ये नया ऐप है, मेरे को इतना फीचर वगैरह नहीं पता है। इससे क्या होता है, जैसे ओ तो इसे सिलेक्ट हो जाता है, इससे हम सीधे ही रहे। अरे वो मारा गया, देखिएगा कि इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स रिड्यूसिंग एजेंट की अब हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास आएगा सबसे पहले, देखते पहले होता क्या है। ये है मेरा लेट्स से कीटोन मॉलिक्यूल, जिसकी रिडक्शन अभी होनी है, इसकी रिडक्शन होनी है, इसके पास है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके पास है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। LiAlH4 या NaBH4 ले लीजिए, इन ये लोग क्या करेंगे, NaBH4 में लेता हूं, NaBH4 क्या करता है, डायरेक्टली अपना ये हाइड्रोजन इसे दे देता है और रिडक्शन हो जाती है। NaBH4 क्या करता है, डायरेक्टली अपना हाइड्रोजन दे देता है और रिडक्शन हो जाती है। लेकिन 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 BH3, अगर मैं इसकी बात करूं, B हमारा होता है 1s2 2s2, है ना, बोरोन का यही फॉर्मूला होता है। तो बोरोन के पास रहता है वेकेंट ऑर्बिटल, है ना, बोरोन के पास रहता है वेकेंट ऑर्बिटल, देयरफॉर ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है। बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, जिससे ये नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे लुईस एसिड कहा जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इस केस में BH3 में, ठीक है, जिससे ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेगा। इसे इस तरह से शो करते हैं हम, और ये रहे इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स। याद कीजिए जब B2H6 बनाया था, बनाना बॉन्ड्स इसमें बनते थे, आई होप आपको याद है। थोड़ा आगे चलते हैं, तो होता पता क्या है, अब यहाँ पे ये बोरोन नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब होता पता क्या है, होता पता क्या क्या है, देखिएगा, रिडक्शन अगर करानी है कीटोन की BH3 से,
अगर इसकी रिडक्शन करानी है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली इसे अपना हाइड्राइड नहीं देता है, ये डायरेक्टली इसको अपना हाइड्राइड नहीं देता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है पहले। ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्टली अपना हाइड्रोजन नहीं देता है, अपना हाइड्राइड आयन नहीं देता है। ये पहले वेकेंट ऑर्बिटल में अपना ऑक्सीजन से उसका लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। ये बात को समझिए, पहले स्टेप में ये होता है। इसके बाद जब ये कर लेता है, देन ये हाइड्रोजन उतर के यहां जाता है। पहले बोरोन ऑक्सीजन के साथ लगता है, उसके बाद उसका हाइड्रोजन उतर के इस कार्बन को मिलता है और रिडक्शन हो जाती है। बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है कि बोरोन वाले को इनडायरेक्ट हाइड्रोजन डोनर क्यों कहते हैं? ये इनडायरेक्टली हाइड्रोजन डोनेट करता है। और हमारे जो LiAlH4 और NaBH4 हैं, ये डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर है। ये पहले ऑक्सीजन से अटैक नहीं करते। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर क्या होते हैं और इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स क्या होते हैं? चलिए, तो ये इनडायरेक्टली अपना हाइड्रोजन देता है। आपको ये बात समझ आ गई है ना? इसकी फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गई है रिडक्शन। देखिएगा, इनडायरेक्ट हाइड्रोजन डोनर से रिडक्शन हुई है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए, एक बात है जो ध्यान में रखनी है। ऐसे का जो प्रोडक्ट बना है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आया है हाइड्रोलाइसिस से। ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस से आया है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये BH3 से आया है। ये वाला BH3 ने दिया है। बताइए, इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स पहले ऑक्सीजन से अपना नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा, ये देन अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सही, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ओके, बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख लीजिए, तो हमने सिलेक्टिविटी चार्ट बनाया था एक, आपको याद है किसी को? एक सिलेक्टिविटी चार्ट बनाया था फॉर LiAlH4 एंड NaBH4। जस्ट वेट, लेट द पेज कम। एक सेकंड, हाँ और तो जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिग कर लेंगे 170, ओके 180 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए LiAlH4 और NaBH4 है ना, इन्होंने, ये है मेरा कीटोन, लेट्स से इसकी रिडक्शन होने वाली है और नीचे है मेरा BH3।
ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, है ना, डायरेक्टली अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं देता, ये पहले ऑक्सीजन के साथ जाकर लगता है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ठीक है। ये है इनडायरेक्ट हाइड्रोजन डोनर, ये पहले ऑक्सीजन से अटैक करेगा। तो पहले केस में क्या होगा, हमारे पास ये जिस पे अटैक करेंगे कार्बन एटम, यानी जिस कार्बन की, ऐसे नहीं लिखते, सॉरी, they attack on say molecule, लाइन नहीं बन रही है, they attack on, हाँ ऐसे लिख देते हैं ना, they attack on carbon atom which is more electrophilic। ये हमने देखी थी बात कि जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसी पे H नेगेटिव अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफिलिक। या फिर दे अटैक ऑन की जगह हम लिख सकते हैं दे रिड्यूसेस। ये उसको रिड्यूस करेंगे जिसके कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जैसे कीटोन और एल्डिहाइड की हमने बात करी थी सपोज, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाती है। इसका रीजन कीटोन के पास 2+I इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड के पास एक ही है, तो कीटोन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा कम हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। समझ में आ रही है, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर ग्रुप्स थे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम रहेगी, एल्डिहाइड की ज्यादा रहेगी। तो LiAlH4 तो इसको रिड्यूस करना पसंद करेगा, ये तो सभी को कर देता है वैसे, लेकिन BH3 के केस में यानी इनडायरेक्ट में दे रिड्यूस यहां लिखेंगे ये किसकी रिडक्शन करते हैं, ये उनकी रिडक्शन करते हैं that have more negative charge ये बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों? रुकिए, एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास है सपोज एक एसिड, है ना, एक मेरे पास एसिड है और एक मेरे पास कह लीजिए एल्डिहाइड है। एसिड के केस में क्या है, देखिए BH3 ने अटैक करना है, इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट अटैक करता है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज पहले यहां डालता है, ये बात आपको समझ आई। इनडायरेक्ट अटैक करेगा, वेकेंट p ऑर्बिटल्स है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज यहां डालता है, जिससे हमें देखना होता है
यस, ये कलर मुझे पसंद है। जिससे हमें देखना होता है, देखिए जिस ऑक्सीजन के पास मोर नेगेटिव चार्ज होगा वो BH3 को बेटर एक्सेप्ट करेगा, ये तो मानते हो ना, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो बेटर एक्सेप्ट करेगा, देयरफॉर बेटर रिड्यूस हो जाएगा। अब एसिड के केस में क्या हो रहा है, एसिड के केस में ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, रीजन बीइंग ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी लेकिन थ्री का उससे कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाए क्या, उसको तो ऑक्सीजन के लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं, है ना। देयरफॉर बात समझ में आ रही है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा, BH3 बताइए, बात समझ में आ रही है कि BH3 ऑक्सीजन को बेटर रिमूव रिड्यूस कर देता है देन एल्डिहाइड, ऑपोजिट है डायरेक्ट हाइड्रोजन डोनर से। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर है ना। तो रिडक्शन ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, ये देखिए मेरे पास 3 कंपाउंड हैं, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास एस्टर अमाइड एसिड एंड एस्टर, ये 3 कंपाउंड्स मेरे पास है ना। अगर तो BH3 डाल दिया है तो रिडक्शन का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर नेगेटिव चार्ज है ना, मोर नेगेटिव, तो रिडक्शन का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। अगर तो आपने NaBH4 डाल दिया है, वैसे तो रिड्यूस करता ही नहीं है NaBH4, तो हम NaBH4 नहीं लेंगे, हम कुछ और ले लेंगे। सपोज LiAlH4 डाल दिया तो रिडक्शन का ऑर्डर इस तरह से जाएगा। इसका रीजन है कार्बन एटम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। बताइए बात समझ में आ रही है। BH3 में डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन एटम कितना न्यूक्लियोफिलिक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रोफिलिक है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। इजी कॉन्सेप्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, कि BH3 किस तरह से रिडक्शन करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स से कुछ ऐसा मुझे दे दिया गया है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे मैं एसिड लगा देता हूँ। तो 2 केसेस हैं, एक में गया हमारा NaBH4 और एक में हमारा गया BH3। तो चलिए दोनों में प्रोडक्ट बना दीजिए। BH3 इसको रिड्यूस करेगा, आप अपना कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना अपना कीजिए। है ना, BH3 इसकी रिडक्शन करेगा क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए ये इसकी रिडक्शन करेगा। यहाँ हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा।
एल्डिहाइड की नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे थोड़ा सा कम नेगेटिव है, तो यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और NaBH4 एल्डिहाइड की रिडक्शन करेगा। चलिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा NaBH4 में? ऐसा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये ऐसा, यस। देखिए बात को समझिए, ये है हमारा डायरेक्ट, जो सीधा कार्बन को ऑक्सीजन दे दे, अपना हाइड्राइड दे देता है, और ये है हमारा इनडायरेक्ट, जो सीधा हाइड्रोजन कार्बन को अपना हाइड्रोजन नहीं देगा, पहले बोरोन ऑक्सीजन के साथ लगेगा, उसके बाद कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा। इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अबाउट इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स का। चलिए, डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, एक बारी गो थ्रू कीजिए, पिछला देखिए, गो थ्रू कीजिए। ये देखिए, हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्ट, इनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और इनडायरेक्ट के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ, BH3 एंड बोरेन्स एंड ऑर्गेनोबोरेन्स। ठीक है, चलिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए। आगे चलते हैं, इन्हीं के बारे में और बात करते हैं। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन को हम बिग कर देंगे थोड़ा सा। 179 क्या होता है भैया? 80। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, ये हमें दिया है कुछ इस तरह से, क्या करके लिखता हूँ ना, इस तरह से हमें दिया है। यहाँ पे लगा है हमारा एस्टर, यहाँ पे लगा है एसिड, और ऊपर लगा है हमारा एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। डाल दिया गया है हमारा एक में LiBH4 और एक में BH3। यहाँ एक प्रोडक्ट A बना है और इधर B बना है। आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं भी कर देता हूं, पहले ए प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, मैं करवाने लगा हूं, अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और कीजिए। यहाँ सॉल्व करते हैं, मैं ए वाला करता हूँ, आप बी वाला पहले कर लीजिए। रिएक्टेंट क्या है ये है ना, ये है हमारा रिएक्टेंट। ट्राई तो करना बनता है वैसे एक बारी। चलिए, ए में हमें दिया गया है LiBH4, ये हमारा डायरेक्ट रिड्यूसिंग
डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर है, हमें पता लग गया, पढ़ा था हमने, है ना। देयरफॉर ये उसकी रिडक्शन करेगा जिसके कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा है। किस कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा है? एस्टर के। देयरफॉर ये तो एस्टर की रिडक्शन करेगा, ये तो एस्टर की रिडक्शन करेगा, है ना। ये ऑक्सीजन के नेगेटिव से इसका क्या लेना देना, ये तो सीधा कार्बन को यानी इसको अपना हाइड्राइड दे देगा। जो BH3 होगा वो इसके साथ पहले बोरोन लग जाता है आकर, लेकिन ये तो यहीं रहता है। करवा दीजिए रिडक्शन। कलर चेंज करके हम लिखेंगे, कलर आई थिंक मुझे थोड़े से और ऐड करने पड़ेंगे, मैं कर ही लेता हूँ। एक मैं थोड़ा सा ये वाला कलर लूंगा। लाइट कलर का ये होता है वो आप लोगों की आंखों में ना पड़ जाए बस। ये ठीक है, इतना ठीक है। और एक मैं थोड़ा ब्लू कलर लूंगा, स्काई ब्लू तो मेरा फेवरेट है। इतना ठीक है, चलो। और एक मैं थोड़ा सा ये वाला, ये मैंने पहले भी लिया है, ये रहने देता है। पिंक लेने क्या? चलिए पिंक ले लेता हूँ। चलिए, पहला प्रोडक्ट आई होप आप सबका बन गया होगा। हमारा नहीं बना, मैं तो पीछे रह गया, कोई बात नहीं, मैं भी बना दूंगा। ये होगी इसकी रिडक्शन। एसिड की रिडक्शन नहीं करेगा, ये बन जाएगा मेरा इस तरह से रिडक्शन करके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिए, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक का काम है। एक्चुअली कोई बेस वगैरह दिया नहीं था हमें, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां पे जिस हिसाब से ऑप्शन दी थी अब उसी के हिसाब से देखना होता है। वैसे तो अगर इन्होंने ये दिया था तो इनको बेस गिवन होना चाहिए था। ये ऐसे अटैक करता है, ये ऊपर जाता है, ये आ जाएगा मेरा इस तरह से। जस्ट मिनट, हाँ, ये इस तरह से हमारा कुछ मिलेगा। रिडक्शन तो समझ में आ चुकी होगी ना आपको कि किसकी होनी थी। ये ऐसे, ये आ जाएगा CO नेगेटिव, OH हमारा ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये चीज आएगी। यहां होगा हमारा इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं IMPT, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको, जस्ट ये ऐसे ऐसे कार्बन ऑक्सीजन प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, वो प्रोटॉन उधर गया इस तरह से। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक कार्बन एटम 2 OH नहीं पकड़ सकता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए।
एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे, आपका ये प्रोडक्ट एक तैयार हो जाएगा। ये होगा आपका ए प्रोडक्ट। आई होप ए प्रोडक्ट आपका ऐसा ही बना हो। देखिएगा, बी प्रोडक्ट आपने बनाया क्या? ये है ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट मैं बना देता हूं। अच्छा, अब देखिए बी में रिडक्शन किसकी होगी, पहले तो ये जानिए। आई होप इतना तो आपको पता लग गया होगा। इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बोरोन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। इसकी रिडक्शन होगी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एस्टर की रिडक्शन नहीं होगी, बोरोन उसकी रिडक्शन करेगा जिसके ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव है, इसका ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ये ऐसे, ये ऊपर जब ये वापस आएगा तो OED एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। दूसरे कलर से बनाता हूँ। ऐसे 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 ऐसे। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये है हमारा बी प्रोडक्ट। देखिए, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट अब क्या है एक दूसरे के? अरे ये तो भैया, ये तो एक दूसरे के साथ एंशियोमर्स हैं। क्या आपको ये एंशियोमर्स नजर आ रहे हैं, ए और बी? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज एंशियोमर्स, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है। खैर, अगर अभी तक समझ में आ गया है तो आगे भी आई होप समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आई होप ये क्लियर है। मैं रिपीट करता हूँ एक बारी। LiBH4 एक डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वो यहाँ एस्टर की रिडक्शन करेगा। डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, देखेगा भाई एस्टर के कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है देन कंपेयर टू एसिड, तो इसको अपना हाइड्राइड दे दो, इसकी रिडक्शन कर दो। ये रिडक्शन की और फिर थोड़ा सा वर्कअप करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। देन हमारा BH3 एक इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर है। ये उसकी रिडक्शन करेगा जिसके ऑक्सीजन एटम पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस ये एसिड की रिडक्शन करेगा, एस्टर की नहीं करेगा। तो फिर उसकी रिडक्शन करके थोड़ा सा वर्कअप करके बी प्रोडक्ट बना। फिर ए और बी आपस में इनएंशियोमर्स थे। यही हमसे पूछा गया था, इन दोनों में रिलेशन क्या है। आई होप आपको समझ आया है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम जिस रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे दैट इज और एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम आप सबने सुना होगा, दैट इज डिबाल एच। डाई आइसो प्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यस, डाई आइसोब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल। अच्छा हुआ चेक कर लिया भैया। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिबाल एच। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ऐसा सा होता है। डाई आइसोब्यूटाइल बनाइए, एल्यूमिनियम, ये वाला हाइड्रोजन,
ऐसे डाइबल एच, ठीक है। डाइबल एच 78 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के पे काम करता है और ये एल्डिहाइड की प्रेपरेशन के काम आता है यूजुअली। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं डाइबल एच के बारे में, हम देख लेते हैं क्या होता है। साइनाइड्स और कॉन्जुगेटेड एस्टर, तो चलिए बात करते हैं। डाइबल एच जब रिडक्शन करेगा एस्टर की, तो हमें यहाँ एक एल्डिहाइड देखने को मिलता है। इसकी रिडक्शन करके भी एक एल्डिहाइड ही मिलता है। इसकी रिडक्शन करेगा तो कुछ इस तरह से अल्कोहल मिलेगा, प्रोपोगाइलिक अल्कोहल। देखिए अगर NaBH4 होता या LiAlH4, LaBlH4 तो नहीं कर पाता उसको, उसके डेरिवेटिव कर देंगे, देन हमें यहाँ ये मिलता है। लेकिन डाइबल एच डालोगे तो एल्डिहाइड तक ही रिडक्शन रुकेगी, कीटोन तक, अल्कोहल तक सॉरी, नहीं जा पाओगे। आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं। एग्जांपल देख लेते हैं ना डाइबल एच की। पेज भर गया। डाइबल एच एल्डिहाइड बनाता है भैया, एक एग्जांपल लिखी जाएगी। एक एग्जांपल लिखी जाएगी, हम भी लिख देंगे। ये आपके सामने कुछ इस तरह से है। लीजिए, ये है कुछ इस तरह से। चलिए, इसमें एक दफा हमने डाला है हमारा डाइबल एच, और एक हमने इसमें डाल दिया से LiBH4। मैं पहले वैसे NaBH4 लिखने लगा था, फिर याद आया यार वो तो एस्टर की रिडक्शन नहीं करता बेचारा, वो तो कीटोन की कर देता है। या LiAlH4 भी डल सकता है यहाँ पे। खैर, डाइबल एच डालोगे तो इस तरह से आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। बाकी का मॉलिक्यूल आप खुद बनाइए, इस तरह से आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। अगर आप LiBH4 डालते हो तो इस तरह से अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं डाइबल एच रिडक्शन करके कैसा प्रोडक्ट हमें देता है। चलिए, अच्छी बात है। एक और एग्जांपल फिर मैं डाइबल की अगले पेज पे आपको देता हूं, तब तक इसे देखिए। सॉरी, देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो बस। चलिए, कितनी देर की लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, लेट मी चेक। 45 मिनट्स, ठीक है, अभी एक चीज हो जाएगी। पानी वगैरह पीना है तो पी आइएगा, फिर हम आगे चलेंगे। और आगे चलने से पहले जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सर पे छोड़कर जा रहा हूँ, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। इतनी सी जगह में हो जाएगा यार, कर देते हैं। PH N, लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपके सर पर
कर जा रहा हूँ। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए, मैं चलूंगा आगे। यस सर, चलिए ये क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट लैक्टोन साइक्लिक एस्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब लैक्टोन या साइक्लिक एस्टर के सामने, लैक्टोन के सामने सॉरी, आप डाइबल एच रख दोगे ना, तो ये लैक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये लैक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्कअप भी होता है। इस तरह से हमें यहाँ प्रोडक्ट देखने को एक मिलेगा। चलिए, याद रखना है डाइबल एच, लैक्टोन को लैक्टल में कन्वर्ट कर देता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं आप लोगों को ही देने वाला हूँ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। डाल दिया गया है चलिए हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक हिंट मैं आपको देकर जाऊंगा। ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इस तरह से प्रोटेक्शन कर देता है। ये हिंट मैं आपको देकर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसका सारा काम आपके सर पे मैं छोड़ता हूँ, एक प्रॉब्लम का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा डाइबल एच से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक्चुअली ये रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर ही होगी। चलिए ये प्रॉब्लम को देखते हैं। दिया गया है कुछ इस तरह से, आई होप दिस इज विजिबल। यस, इस तरह से दिया गया है आप लोगों को। एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऊपर लगा है, इसका तो कोई रोल नहीं है, चलो इतना हिंट मैं दे रहा हूँ आपको। पहले डाल दिया गया है कुछ इस तरह से NaH और साथ में ये बनेगा ए प्रोडक्ट, इसमें जाएगा डाइबल एच,
बनेगा बी प्रोडक्ट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए फिर मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली पानी चाहिए, देखते हैं कैसे होगा। रिकॉर्डिंग कितने मिनट की हो गई है? सॉरी, 51 मिनट। इसको सॉल्व तो करेंगे। देखिए पहले क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, कुछ इस तरह से, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। ऊपर कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन ये एक नेमिंग रिएक्शन है, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या सीन है इसमें। बेस दिया है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, बेस दिया है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दो। इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा। अब हमें ये पूरा प्रोडक्ट शायद दोबारा बनाना पड़े, जो मैं बनाना चाह नहीं रहा था एक्चुअली। ये तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी कराऊंगा, तो डेफिनेटली ये चीज अच्छे से समझाऊंगा कि क्या चल रहा है। बस आपको करना इतना है, मेरे साथ बने रहें। इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। कुछ इस तरह से। शायद मैं खुद ही कर पाऊंगा, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ एक्चुअली। मैंने सॉल्व नहीं किया यहाँ पे अच्छे से, आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जाएगा ऊपर O नेगेटिव, H, ये है कार्बन, इसके साथ लगा है C डबल बॉन्ड O, OET, P डबल बॉन्ड O, OMe एंड OMe। ये चीज गिवन है ना, ऐसा। अब कुछ ऐसा यहाँ देखने को हमें मिलता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया। कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ। इसका कोई नेम बता सकता है ये रिएक्शन का मुझे? एक्चुअली मुझे HWE रिएक्शन इतना तो मुझे पता है, फुल फॉर्म भूल गया मैं। आर्नोल्ड ऐसा था कुछ, हॉर्निव, सॉरी, हॉर्निव वुड्सवर्थ, हाँ, रिएक्शन। एक सेकंड, ऐसे आएगा बॉन्ड। I think I am doing something wrong. Yeah. Wait. Just wait a minute, guys. Attack शायद इधर नहीं होता है. Sorry. Sorry guys. Attack phosphorus पे होता है. हाँ, ऊपर वाले को नहीं छेड़ते हैं ना. याद आ गया मुझे एक्चुअली.
क्या मैं बना पाऊंगा? इसलिए बना पाऊंगा यार। ऑब्वियसली बना लूंगा। चलिए, है ना, इस तरह से फिर ये थोड़ी सी रिंग ओपनिंग होती है। मैं थोड़ा काम तेजी से निकालता हूँ, मुझे बस आपको इस तक लेकर आना है। सॉरी, ये थोड़ा ना वाहियाती बनाया है। पिछली रिंग का कोई काम भी नहीं था, बस मुझे ये चाहिए था। ये है आपका प्रोडक्ट ए। इस रिएक्शन का नाम था ऑर्निव। ये एक नेमिंग रिएक्शन थी, वर्ड्स वर्थ इमोन्स, एक नेमिंग रिएक्शन थी। उसके बाद तो डाइबल एच आया है, आपको पता है ये क्या करेगा। अगला काम मैं फिर आप पे छोड़ रहा हूं। तो चलिए, आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो।